इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक है रिव्यू के हवाले से। व्हाट इज़ रिव्यू, व्हाट विच कोर्ट हैज़ जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन एन एप्लीकेशन फॉर द रिव्यू। रेलिवेंट प्रोविजन सबसे पहले लिखे हैं सेक्शन 114 और ऑर्डर है इसका 47, सेक्शन 114 और सेक्शन 47। रिव्यू का मतलब होता है कि जज ने जो फ़ैसला किया है उसको उसके ऊपर नज़र सानी। तो नज़र सानी वही करता है जिसने पहली दफ़ा देखा होता है, उसको दूसरी दफ़ा भी फिर वही देखेगा। इसमें यह होता है कि मिस्टेक ऑफ एरर है, कहीं पे कोई ख़राबी रह गई है तो आप अदालत से एक इस्तदा कर रहे होते हैं कि इसको आप वो देख लें, या आप समझते हैं कि कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो एविडेंस में पहले रिकॉर्ड नहीं हुए, अब आप चाहते हैं वो आ गए हैं तो वो भी शामिल करवा लें, या आप समझते हैं कि हमारे पास राइट ऑफ अपील नहीं है, चलें अपील नहीं हो सकती इस मामले में, वो कोई ऐसा मामला जिसमें अपील अलाउड नहीं है तो फिर रिव्यू की ही आप दरख्वास्त देंगे, या डिसीजन मेड ऑन रेफरेंस या रेफरेंस की बुनियाद पे फैसला हुआ तो उसमें आप रिव्यू चाहते हैं। रिव्यू का मतलब यानी नज़र सानी। इसमें कुछ देखें मेरे लिए कुछ बनता हो, या अपील बनती थी, आप अपील के लिए गए नहीं, आपने कहा मैं अपील नहीं करता, मैं इसी अदालत से रिव्यू की दरख्वास्त दे के जो है मामला ठीक करा लेता हूँ। ये अदालत का डिस्क्रिशनरी है, सवाबदीदी है, अगर इंटरटेन कर ले तो ठीक, वरना जो है वो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। रवियन है, फिर रवियन का मतलब होता है निगरानी। निगरानी साफ ज़ाहिर है छोटी अदालत की बड़ी अदालत ही करेगी। तो इसमें जो रवियन दायर होती है वो है इसका रेलिवेंट प्रोविजन सबसे पहले आप लिखेंगे सेक्शन 115 है, कोई ऑर्डर नहीं है। तो इसमें हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एडिशनल के पास रवियन दायर होती है। उसके 3 ग्राउंड्स होते हैं, ग्राउंड्स आपने लिख लेने हैं, ये बियर एक्ट में नहीं दिए हुए, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। एक तो ये कि एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट, कि अदालत को इख्तियार इसमात नहीं है और उनको इस्तेमाल किया है। दूसरा फेलियर टू एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन सो वेस्टेड, जो अदालत को इख्तियार इसमात हासिल था उसको इस्तेमाल नहीं किया। या नंबर 3 एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन इलीगली, अदालत को इख्तियार इसमात हासिल था मगर उसने अपने इख्तियार को गलत इस्तेमाल किया। तो इन 3 बुनियादों पर, यानी इख्तियार नहीं था, इख्तियार का इस्तेमाल किया, इख्तियार था, इख्तियार का इस्तेमाल नहीं किया, इख्तियार था, इस्तेमाल किया लेकिन गलत तरीके से किया, तो इन बुनियादों पे रवियन दायर की जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट के हवाले से। ये अदालत का वो इख्तियार है जिसके तहत अदालत किसी को खाली नहीं भेजती। अदालत की कोशिश होती है कि वो उसके पास जो मामला आया है वो सॉल्व हो के जाए, यू बाई जस्ट आई बाई रेमेडियम, वेयर देयर इज़ ए रॉन्ग देयर इज़ अ रेमेडी। कोई ऐसा मामला नहीं है जो जिसमें ख़राबी हो और उसका कोई हल मौजूद ना हो। ये अदालत तब इस्तेमाल करती है, ये अपनी पावर। सेक्शन इसका है रेलिवेंट प्रोविजन, सबसे पहले लिख लें रेलिवेंट प्रोविजन है सेक्शन 151। इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, अदालत का अपना ज़ाती इख्तियार, वहाँ कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल करेगी जहाँ पे रेलिवेंट प्रोविजन मौजूद नहीं है, कानून खामोश है, या कानून पुरअसर नहीं है, उसे पुरअसर बनाना है, या अदालत का जो तरीक़ेकार है अगर कोई उसका मिसयूज़ चाहता है कोई बंदा, अदालत उस मिसयूज़ को कंट्रोल करने के लिए भी अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। यानी जहाँ पे कानून खामोश हो, कोई रेमेडी मौजूद ना हो, वहाँ पे जहाँ पे मौजूद हो लेकिन पुरअसर ना हो, उसे पुरअसर बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, और जहाँ पे मौजूद हो और लोग उसका या अदालत उसका गलत इस्तेमाल कर रही हो, तो यहाँ पे अदालत को इख्तियार है कि वो अपनी इस ताकत के ज़रिए उसको रोक सकती है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता अदालत अपनी तरफ से नया कानून बना लेगी, नहीं, वो एनोलॉजी का इस्तेमाल करेगी, मुमासलत का, कियास का इस्तेमाल करते हुए, यानी उसके पास जो गिवन लॉज हैं उसी तरह का मिलता जुलता कुछ बना के दे देगी। इसका ये मतलब भी नहीं है वो लेजिस्लेचर के इंटेंशन के ख़िलाफ़ कुछ बनाएंगे, इसका ये मतलब भी नहीं है कि कानून के अंदर जो कुछ दिया हुआ है उसको ओवर राइड करेंगे, यानी उससे बढ़कर कुछ कर देंगे, उसको ख़त्म करके उसकी जगह पर अपना ही कोई नया बना लेंगे, ऐसा नहीं है। इसकी कुछ मिसालें हैं, जैसे कि कोई करेक्शन है, कानून के अंदर नहीं लिखा हुआ करेक्शन हो सकती है लेकिन जज कर देते हैं। इशुएंस ऑफ द इंजंक्शन, स्टे दे देना, ऑर्डर नंबर 59 रूल 1 के अंदर इसका जिक्र है। इसी तरह डिटर्मिनेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन, अदालत ने अपनी इख्तियार इसमात का खुद तयन करना होता है, ये भी अदालत का ज़ाती इख्तियार है।
इनहेरेंट पावर का जो टॉपिक है वो सेक्शन 151 में है, रेलिवेंट प्रोविजन इसका। नेक्स्ट टॉपिक है मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर। मिस जॉइंडर का मतलब यहाँ पे पहले इसका रेलिवेंट प्रोविजन लिख लें। रेलिवेंट प्रोविजन मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर का कोई सेक्शन नहीं है, लेकिन ऑर्डर है। ऑर्डर 1, रूल 9, 10, 11, 10 और 13। यानी ऑर्डर 1 में जाएंगे। ऑर्डर 1 ये रोमन में लिखे हुए हैं, ये भी देख लेना है। 20 किस तरह बनता है? 2x हो तो ये 20 बनता है, 3x हो तो ये 30 होता है। अब 40, 50 इनको सबको एक दफ़ा देख लें, क्योंकि आपने 51, 52 तक आपको जाना पड़ सकता है। इसी तरह 47 कैसे बनेगा इसको भी देख लें। ये जो मुश्किल मुश्किल हैं रोमन, उसकी ज़रा आप एक दफ़ा ये भी देख लें। तरतीब से देखते जाएंगे तो आपको ये याद भी हो जाएंगे। ऑर्डर 1, रूल 9, 10 और 13। आपने रोमन नहीं लिखने, आप आम उर्दू भी लिख सकते हैं, हिंसों में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको वहाँ से देखने तो आते हो, ये कम अज़ कम ज़रूर कर लें। मिस जॉइंडर का मतलब होता है मिस्टेकनली जॉइंडर, और नॉन जॉइंडर का मतलब होता है ऐसी पार्टी जिसका केस के अंदर होना नेसेसरी था, ज़रूरी था, प्रॉपर था, वो नहीं है तो फिर जो है वो नॉन जॉइंडर कहलाएगा। नेसेसरी पार्टी वो होती है जिसके बगैर केस सही फैसला नहीं हो सकता, वो शामिल होना ज़रूरी होती है। प्रॉपर पार्टी वो होती है जो आ गई है तो अच्छी बात है, इसका आना फ़ायदेमंद है, अगर नहीं आई तो कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है। अदालत को इख्तियार है, वो पार्टीज़ को स्ट्राइक भी कर सकती है, यानी निकाल भी सकती है। एडिंग या पार्टीज़ को ऐड भी कर सकती है, एडिशनल पार्टीज़ को ऐड किया जा सकता है। सेक्शन ऑर्डर 1 रूल 13 में लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा ऑब्जेक्शन रेज करता है तो उसे अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज पे ही करना चाहिए कि फ़लाँ पार्टी इस मामले में हिस्सा नहीं है, इसको अलग कर दें, या फ़लाँ पार्टी जो है वो ज़रूरी है उसको बुला लें। ये दोनों एतराज़ात यानी बुलाने का या किसी पार्टी को निकालने का, ये अर्लीस्ट स्टेज ऑफ द सूट है। ये ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी आखिर में जब कहे, जब केस का फैसला भी आ चुका हो कि फ़लाँ पार्टी तो केस का हिस्सा नहीं थी, वो क्यों थी इसमें, या कोई ये कहे कि फ़लाँ पार्टी केस का लाजिम मलजूम थी, वो इसमें चूँकि शामिल नहीं थी, हम इस फैसले को नहीं मानते। ऐसा नहीं है, उसके उनकी इस जो है इल्ज़ाम को उस वक्त कबूल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड ऑफ समन के हवाले से। सेक्शन 27, सेक्शन 27 ये समन को डील करता है। ऑर्डर जब आप देखेंगे तो ऑर्डर 5, रूल 1 एंड 10, रूल 1 एंड 10, और फिर 10 to 20, ये जो है आपने वहाँ पे लिखने हैं ये सारे, एक से लेकर 1 और फिर 10, 10 के बाद 11, 12, 13, 20 तक आपने जाना है। इसमें अदालत की कोशिश होती है, जब अदालत के पास केस आता है तो अदालत पहले दूसरी पार्टी को पोस्टल सर्विस के ज़रिए बुलाती है, फिर पर्सनल सर्विस के ज़रिए बुलाती है, फिर फिक्सेशन के ज़रिए उसके घर के बाहर चस्पानगी के ज़रिए नोटिस लगाती है, फिर सब्सिट्यूटेड सर्विस के ज़रिए, ये आखिरी ज़रिया होता है। अदालत की हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि उस शख्स को प्रॉपर बुलाया जाए जो डिफेंडेंट है, फिर उसके एजेंट को बुलाया जाए, अगर वो नहीं है तो उसके घर का कोई मेल फैमिली मेम्बर ही आ जाए, ताकि उनके नॉलेज में आ जाए और कानूनी तकाज़े पूरे हो जाएं। कानून कहता है कि हियर द अदर साइड, दूसरी तरफ का मामला भी सुने ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे एक्स पार्टी यानी जो डिसीजन होते हैं उनकी हौसला शिकनी की जाती है, यानी बगैर सुने जो है ना दूसरी पार्टी का मौक़िफ़। यहाँ पे पोस्टल, फिर पर्सनल सर्विस के ज़रिए उस शख्स को ढूंढें, वो नहीं है उसके एजेंट को दें, फिर उसके घर के मेल मेंबर को दें, अडल्ट मेंबर को, अगर वो नहीं है फिर उसके घर के बाहर चिपका दें, फिर कॉन्स्पिशियस जगह पे कोई उसके घर के करीब चाय का होटल है वहाँ पे लगा दें। फिर आखिरी हल ये है कि सब्सिट्यूटेड सर्विस के ज़रिए यानी मुतबादिल सर्विस के ज़रिए, सर्विस का मतलब है उस तक पहुँच, नोटिस पहुँचाना, समन पहुंचाना, बुलावे का पैगाम उस तक पहुंचाना। तो अब ये जो आखिरी तरीका है उसमें फिर उसके घर के बाहर पेस्टिंग के ज़रिए, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए, फिर अखबारों में इश्तिहार दे के, फिर अर्जेंट मेल के ज़रिए, फिर ड्रम पीट कर और हर तरीके से उसे बुलाने की